परसेंट भी कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि 1-2% होंगे नौजवान जिनके पास में गोल्स हैं, विजन है, कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए या फिर देश के लिए, लेकिन कुछ करना चाहते हैं। तो एक बड़ा तबका 90% का ऐसा है जो उन्हें नहीं पता कि वो क्यों जी रहे हैं। तो ऐसे माशरे में एक नौजवान खड़े होता है एक विजन लेकर कि मैं गरीबी मिटाऊंगा, और वो गरीबी को मैं पैसों से नहीं मिटाऊंगा। मैं जो सबसे पहली आयत उतरी है पूरे मैनकाइंड पर, इक़रा पढ़ इल्म हासिल कर, उसको ही मैं ताकत बनाऊंगा और उसके साथ मैं चलूंगा और गरीबी मिटाऊंगा। फिर उन्हीं गरीब बच्चों में से मैं लीडर्स को पैदा करूंगा, और उस नौजवान का नाम है वली रहमानी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बॉय। इस उम्र में 25 करोड़ से ज्यादा नौजवान हमारी देश में ड्रग्स में इन्वॉल्व है, इश्कबाजी में इन्वॉल्व है, गंदे गंदे कामों में इन्वॉल्व है, और उसी उम्र का एक लड़का खड़े होता है एक विजन लेकर के, और न जाने कितने मिलेनियर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है, उनके दिल में वो फिक्र नहीं डाली है। तो इस कम सिन उम्र में ये दर्द लेकर पैदा होना, ये साफ मैसेज देता है कि ये अल्लाह की तरफ से है। और मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूं इस नौजवान के लिए, सिर्फ यहां इस गांव के या इस डिस्ट्रिक्ट के या इस शहर के या इस स्टेट के लोगों की सपोर्ट नहीं, पूरे दुनिया की सपोर्ट मिलनी चाहिए। बिकॉज ही इज अ वंडर बॉय, आई वुड से। एक यूनिक पर्सनैलिटी है आपकी माशाअल्लाह। When he was 17 years old, he had a desire, he had a dream. वो क्या ड्रीम था कि जब मैं, माशाअल्लाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस थॉट। क्या बड़ा विजन। 18 साल के बच्चों में पबजी की दीवानगी होती है, लड़कियों के कॉलेजेस के तवाफ कर रहे होते हैं, गंदे कामों में मुलविस होते हैं, वालिदैन को धोखा देने में तुले हुए होते हैं, और वैसी उम्र में ये लड़का ख्वाब देखता है कि जब मैं 18 का हो जाऊंगा तो मैं बाप बनूंगा 18 ऑर्फन चिल्ड्रन का। ये सोच इंशाअल्लाह काफी है इस बंदे को जन्नत तक ले जाने के लिए। माशाअल्लाह इनका वीडियो जब वायरल हुआ पहला, वली रहमानी साहब का, तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने भेजा, मैंने उसे सुना और मुझे खुशी हुई। जैसा कि सर ने कहा कि आज का नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहा है, आज का नौजवान बैठे बैठे मोबाइल के ऊपर गेम खेलता है, लूडो और पता नहीं क्या क्या। आज का नौजवान क्रिकेट के इंतजार में होता है कि कब मैच शुरू हो रहा है। आज का नौजवान ऐसे वाहियात चीज़ों के अंदर में लगा हुआ है। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते थे, तेरे सोफे है अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, मुझे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। आज का नौजवान क्या है, तनासानी में मुतला है। सोच, क्योंकि यतीमों पर आपने सुना है उलमा हजरात से कि उनके सर पर जो हाथ रखता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे करीब होता है। ये तो बाप बनने की जिम्मेदारी लिया है, सर पर हाथ ही नहीं, सिर्फ पूरी जिम्मेदारी लेना, बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन देना, ये बहुत बड़ा कदम है। इस कदम के साथ हमने भी चलना है इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह ने सब अपने कंट्रोल में रखा है। लिहाजा इस बिना पर जब उस जात पर भरोसा यकीन सही होगा और इंसान का काम करने का अंदाज और तरीका सही होगा, तो उसको कामयाबी मिलना यकीनी है। इन्नल्लाह ला युज़िअु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह मेहनत करने वाले के अजर को कभी ज़ाय नहीं करता है। जो आपने फंड रेस किया है, पहले दिन 1 करोड़, दूसरे दिन 2 करोड़, तीसरे दिन 3 करोड़, 7वें दिन 7 करोड़, फिर अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर अकाउंट फ्रीज ना होता तो कितने आते, पूछा मैंने वली रहमानी साहब से, तो इन्होंने कहा कि मुझे 15-20 तो जरूर आते थे। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 100 तो किसी भी हाल आते थे। इस प्लेटफॉर्म से मैं सलाम करता हूं वो पैसे डालने वाले मौलाना हुजैफा साहब, वो स्वीपर्स हैं, वो ड्राइवर्स हैं, वो रिक्शा पुलर्स हैं, वो लेबर्स हैं। ये साफ मैसेज पूरे दुनिया को मिलता है कि कौम अभी जिंदा है,
बेवाओं ने आपको 100-100 रुपए डाले हैं। होना तो यह चाहिए था कि कोई 2 ताजिर आ जाए, इस नौजवान के जज्बे को सुने और कहें कि कोई फंड रेज करने की जरूरत नहीं है बेटा, कितने पैसों की जरूरत, सिर्फ 18 करोड़, I'll give you, ऐसे दे देते। लेकिन कौन दिए हैं इस नौजवान को पैसे? बेवा औरतों ने दिए हैं, रिक्शा पुलर्स ने दिए हैं, लेबर्स ने दिए हैं, स्वीपर्स ने दिए हैं। आप सब लोग खड़े हो जाए उन लेबर्स के लिए, उन बेवाओं के लिए सलूट करता हूं मैं। वो जो 100-100 रुपए डालकर इस नौजवान को एक हिम्मत दिए हैं, मुझे यकीन है आने वाले जमाने में ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों आपसे जुड़ जाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जितने लोग इस यंग विजनरी लीडर से जुड़े हैं। मैं सलूट करता हूं आप लोग को। आप लोग का सपोर्ट इस नौजवान के लिए एक स्ट्रेंथ है, आप लोग की दुआएं इस नौजवान के लिए स्ट्रेंथ है। आज आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, मैं दुआ करता हूं कि ये बिल्कुल जैसे मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने एजुकेशनल एक बैलेंस दीन और दुनिया को लेकर चलते हैं, वैसे ही इदारे अल्लाह आपसे भी इस्टेब्लिश करवाए। सिर्फ इस कलकत्ता में नहीं, पूरी दुनिया में आपसे काम ले। वी नीड सच ए वंडरफुल लीडर। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको खूब पेशेंस से नवाजे और अल्लाह आपको बड़े अच्छे लोगों से जोड़ें। और अच्छे लोग बहुत कम हैं और वो अगर आपसे मिलते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं तो इंशाअल्लाह बुलंदी आपके नसीब है इंशाअल्लाह। क्योंकि उलमा यही कहते हैं नौजवानों को खड़े होना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। यही उलमा का विजन, यही उलमा के बयानात होते हैं। तो तमाम उलमा हजरात से अपील करता हूं, देखो एक नौजवान खड़ा हुआ है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। दुआ करें ऐसे नौजवान लीडर के लिए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने दूसरी जगह पर मुखातब करके कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये इस नौजवान से ही मतलूब है। इस उम्मत का नौजवान इसलिए पैदा हुआ है। जब भी मुसलमान इस दुनिया में कामयाब हुआ, सबसे बड़ा रोल नौजवानों का रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात को तैयार किया वो किसकी जमात थी? नौजवानों की जमात थी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इखलास की बरकत से मालामाल फरमाए। और यहाँ पर वली रहमानी साहब ने जिस काम का बेड़ा उठाया है, माशाअल्लाह उम्मत ने ताउन किया और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी वो ताउन करेगी और अच्छे से अच्छा बेहतरीन स्कूल यहाँ पर तैयार हो जो पूरे मुल्क के लिए नमूना बने।